अब हम आते हैं टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी हम इसकी बुनियाद पर करते हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है ये उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो हमारा आता है स्पेशी। स्पेशी क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमी यूनिट है। टेक्सोनॉमी में हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में, एक क्लासिफिकेशन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एक सिंपली मार्फोलॉजी का ही मतलब के बॉडी यानी शेप के मुताबिक जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करें, इंटरब्रीड करें, आपस में मेलाप, आपस में मिलें। ठीक है, और वो क्या करें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा करें, ऐसी ऑफ स्प्रिंग जो नस्ल को आगे बढ़ा सके, उसे हम फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो उसे हम स्पेशी कहते हैं। जैसे ह्यूमन की एक अलग सी स्पेशी है, ठीक है, बर्ड्स की किसी स्पैरो की अलग स्पेशी है, पैरोट्स की अलग अलग स्पेशीज हैं। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होती है? अगर किसी भी स्पेशी के मेंबर्स किसी खास जगह पर रह रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ये उस जगह की पॉपुलेशन है, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं। हैबिटेट का मतलब है वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा हो। ठीक है, तो किसी भी जगह पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो वहाँ की पॉपुलेशन होती है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी है? इसका मतलब है पाकिस्तान में जो ह्यूमन की स्पेशी है, यानी वो उनका तादाद क्या है, वो इस एरिया में कितने रह रहे हैं। तो एग्जांपल इसका क्या है? अ ग्रुप ऑफ पैरोट्स ऑन अ ट्री। पैरोट एक पॉपुलेशन, मतलब ये पैरोट की पॉपुलेशन होती है। तो एक पेड़ है जिस पर पैरोट बैठे हैं, तो वो पैरोट कितने बैठे हैं ये उनकी पॉपुलेशन को शो कर रहा है। पॉपुलेशन के बाद आ जाते हैं कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में कम्युनिटी आ जाती है जब डिफरेंट स्पेशीज, जब मुख्तलिफ स्पेशीज आपस में मिलती हैं, आपस में मिलजुल कर रहती हैं, तो कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे कि एक पेड़ ही है, वहाँ पर वेरियस बर्ड्स मौजूद हैं, मतलब अलहदा अलहदा बर्ड्स बैठे हैं, बहुत ही अकसम परिंदों के बैठे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक कम्युनिटी बनाएंगे। जैसे चिड़िया हो गई, कौवा हो गई। अब हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम यानी इकोसिस्टम पर। इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। उनके जो इंटरेक्शन है, आपस में जो मेलाप है, वो वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। देखें, इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन का एग्जांपल ले लें। तो इस धरती पर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन उठाता है? पौधे उठाते हैं। ठीक है, जिसमें से वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये एक किस्म की इंटरेक्शन होगी हमारे इस माहौल से, इन्वायरमेंट से, यानी हम ऑक्सीजन वहां से लेते हैं, हम डिपेंड करते हैं उन पर। अगर ऑक्सीजन ना मिलेगी हमें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये इकोसिस्टम हुआ। अच्छा, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम ये दोनों एक ही नाम है। उसके बाद आता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है, अर्थ का वो वाला हिस्सा जहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हो, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या क्या आ जाता है, इंक्लूड्स मैनी इकोसिस्टम। वाटर का एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, और लैंड इकोसिस्टम है। ये सब इकोसिस्टम बायोस्फीयर में आ जाते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? वो धरती का पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो। थैंक यू सो मच।